ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सनातन धर्मसार चैनल की तरफ से कार्तिक मास की अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम सभी कार्तिक मास महात्म्य की कथा के 20वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो सर्वप्रथम विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए इस मोक्षदायिनी कथा का रसपान करते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना कि वृंदा अग्नि में प्रवेश कर जाती है और उसका तेज माता पार्वती में लीन हो जाता है और इसके पश्चात वृंदा को मुक्ति प्राप्त होती है। अब सुनते हैं आगे की कथा। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे वह कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया तथा अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके समक्ष खड़ा होने में असमर्थ था और सब भागने तथा छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शिवजी ने उन शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बहुत धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि पूर्णतया व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख सभी देवता और गंधर्व प्रसन्न हो गए। कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री नंद गोपाल की जय। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक करें और आगे की वीडियो लगातार देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर कार्तिक मास में प्रतिदिन शाम को 7 बजे इन पावन कथाओं का श्रवण कराया जा रहा है। तो चलिए कल मिलते हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा के 21वें अध्याय के साथ। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।